तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। शमदम आदि षट संपत्ति के बाद चल रहा था। शम यानी मन का निग्रह, कंट्रोल ऑफ द इनर ऑर्गन दैट इज माइंड। वो हम देखा है कैसे मन को एकदम पृथक कर दिया जाए। श्री रामकृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद के जो वाणी अनुसार मन को ईश्वरमुखी रखने का नाना प्रकार उपाय उद्भावन हुआ है, लेकिन क्षमा उसको कहलाएगा जब मन ईश्वर छोड़ के और कुछ में लिप्त तो नहीं होगा। शब्दादि विषय अतिरिक्त और कोई इसमें उसका मतलब नहीं है। तो मन को नियंत्रण करने के लिए अनेक उपाय है, कोई भी उपाय ले लें, लेकिन मन को नियंत्रित रखना चाहिए। मनस निग्रह। और मन के साथ साथ क्या करना है, दम भी रखना चाहिए। क्षमा दम दो एक साथ होता है। बाह्येन्द्रियाणाम तद व्यतिरिक्त विषयभ्य निमंत्रणम। हमारी 11 इंद्रियां हैं, उसमें से 10 बहिर्ंद्रियां, एक अंतर इंद्रिया। एक अंतर इंद्रिया के बाद तो पहली ठाकुर पहला श्लोक में बता दिया। इसमें जो 4 चीज़ है कि हमारी जो प्रत्येक इंद्रिया का एक एक विषय है। मन की स्वाभाविक रुचि अपने विषय पर होगा, तो विषय अभिमुखी मन इंद्रिया का तो विषय छोड़कर मन पर जो ध्येय वस्तु लगाना पड़ेगा। ये प्रथम कदम। इसका जब स्वाभाविक गति साधारण जो गुणावली है उसको ले लें। तो इसीलिए जो बहिर्ंद्रियां किसको कहला रहा है, 10 बहिर्ंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। ज्ञानेंद्रिया है चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वक, जो चक्षु कान नाक जिह्वा एवं त्वचा। और जो अंतर इंद्रिया एक है, इसको हम टेम्पोररी रखते हैं। जब जो बहिर्ंद्रिया जो है, जो ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया दोनों को अपने अपने विषय से हटा के ध्येय वस्तु पर लगाना पड़ेगा। तो प्रत्येक इंद्रिया के एक एक विषय है। जैसे चक्षु का विषय है जो रूप, कर्ण का विषय है शब्द, नासिका का विषय है गंध,
जीव का विषय है रस, त्वचा का विषय है स्पर्श, रूप रस गंध वर्ण स्पर्श, ये जो 5 विषय का नहीं, विषय के साथ इसको उपभोग नहीं करना चाहिए। तो ये अगर होगा तो हमारा ये जो ईश्वर केंद्रित नहीं होगा, हम लक्ष्य से चूक हो जाएगा। तो पहले हमें ये तय करना पड़ेगा जो विषय में, जो प्रत्येक इंद्रिय का एक विषय है, वहाँ से हटा के वो भगवान पर नियोजित करना जरूरी। यही है दम। शुद्ध हटाने से नहीं होगा, हटा के भगवान पर केंद्रित करना। और ये जो है, और मन है एकादशतम इंद्रियां, तो ये विचार करके कर सकते हैं, अथवा भगवान की कृपा से भी हो सकता है। तो हम लोग खबर लेंगे कैसे किया इसको किया जाए, लेकिन इसको सही ढंग से नहीं करने से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो शम दमों का बात यहाँ पर ज्ञान योग में कहा है, ये योग शास्त्र में भी कहा गया है। पतंजलि योग शास्त्र में यम नियम के रूप में, यम इज बहिरिंद्रियाणाम संयम, नियम अंतरिंद्रियाणाम संयम, एक ही चीज़ है, लेकिन वहाँ पर जो करनीय अलग है। वहाँ पर जो यम आयरन करने के लिए बताया, अहिंसा सत्य स्तुति, अहिंसा जो यम का जो है, अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः, हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य पालन करना, एवं किसी के साथ कोई गिफ्ट नहीं लेना। ये 5 चीज़ करने के लिए यम कहलाता है, जो बहिरिंद्रिय का संयम। और अंतरिंद्रिय का संयम वहाँ पर क्या बोला है, शोच संतोष तप श्रद्धा ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। जो ये जो कोई डिसिप्लिन है, ये अगर कोई पालन करे तभी वो उसका मन यथाचित विषय से पीछे चढ़ जाएगा। तो ये कैसे हम इसको क्रियान्वयन करें, ये हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, ताकि ये जो जब तक हमारा मन अपने वश में नहीं आता है तब तक हम ईश्वर में मन नहीं लगा पाते हैं। तभी प्रश्न हुआ कि जब मन को, शरीर को, मन को ऐसी करके नियंत्रण में रखा, तो भगवद गीता का एक श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, बस चैप्टर 2 वर्स 59, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसो वर्जम रसप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जो हमारा मन, यद्यपि हम बाहरी दुनिया से हम कुछ भोजन सामग्री उनके पास दिया नहीं, तो अगर वो बाहर से भी कुछ केस जाते हैं, हम होते हैं, तो अभी जो क्षमा क्या बता, दमा तो ये हो गया, जो अहिंसा सत्यस्त्य ब्रह्मचर्य परिग्रह दमा। क्षमा क्या है, शोच संतोष तपस्वाध्या ईश्वर निधानानि नियमः, अलग से दिया है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, जो अंतरिंद्रिय एवं बहिरिंद्रिय का संयम। दोनों का है संयम। संयम करके क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपसे क्या बताया, शब्दादि व्यतिरिक्त विषयव्य निग्रहम, अर्थात श्रवणादि,
श्रवण मनन निधिध्यासन, ये ज्ञान मार्ग का है, इसको छोड़ के मन को नहीं जाएगा। तो जब मन ऐसे चले जाता है तो भगवद गीता में कहते विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिना, चैप्टर 2 वर्स 59, रसो वर्जम रसप्य से परम दृष्टि निवृत्त। ऐसी करके अगर मन को हम विषय से निवृत्त किया, हम निराहार से मतलब उसको विषय भोग करके नहीं दिया, तब भी उसका मन विषय अनुवर्तन करते, मन को वो तो कोई कंट्रोल नहीं है। फिजिकली वी मे बी अवे फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स बट मेंटली वी कैन बी अटैच्ड। तो इसको हटाने के लिए क्या करना चाहिए? ये जब तक नहीं होगा तो ये तो काम नहीं बन पाता है। इसीलिए तृतीय जो डिसिप्लिन बताया है वो उपरति, इसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। लेकिन ये बात बहुत ही ध्यान से हमें लक्ष्य करना जरूरी है कि जब तक हमारा मन ईश्वर केंद्रित नहीं होगा तब तक हमारा जो ईश्वर चर्चा संभव नहीं है। मन को लिए है, ये कोई एक दिखावटी का कुछ नहीं है, किसी को दिखाने के नहीं है। हमारा मन को ईश्वर केंद्रित करने के लिए मन को विषय से हटाना पड़ेगा। शरीर जो मन भोग नहीं करता है, हमारा बहिर्इंद्रिय भोग करता है। तो बहिर्इंद्रिय अपने अपने विषय पर धावित होता है। अगर अपना अपना विषय से उनको नियंत्रण करके हम एक जगह में बैठ जाए तभी छुटकारा नहीं, मन भगते रहेंगे। तो इसीलिए जो ऐसी मन को निगृहित किया है वो मन को भगवान के चरण में स्थिर करके रखना के नाम ही उपरति है। इसके विस्तार हम अगले दिन करेंगे, लेकिन ये तीनों चीज़ ज़रूरत है। और जब तक मन हमारा वश में नहीं होगा तब तक छुटकारा नहीं। मन वश में होने का मतलब है अगर हम वो मन को भगवत विषय में नियोजित करते हैं वो पर रहेगा। मन हमारा वश में नहीं है। हम भगवत केंद्रित करने के लिए एक जगह में हम मन को एकाग्र करना चाहे तो मन भाग चला जाता है। माइंड इज नॉट इन आवर कंट्रोल। You have to understand the mind has to be made under our control. तभी वो मन से हम भगवत चिंतन कर सकते हैं। अगर मन हमारा वश में नहीं है तो फिर ये साधन भजन कुछ ही संभव नहीं है। सो फर्स्ट थिंग जिसे बताया गया योग में यह है षट संपत्ति, मतलब प्रथम बताया क्षमा, मन का निग्रह। मन का निग्रह जब हुआ उसको पुनः विषय में ना चले, इसीलिए दमा का जरूरत होता है। जो इंद्रियां आदि उसको समेट लेते हैं, ये इंद्रियां आदि का जो सुख भोग। और इस अवस्था में अगर हम ईश्वर का चिंतन करें, जहाँ पर हम साधन भजन जिसको कह रहे थे चिंतन करें, तब मन शांत होगा एवं वही मन से हम जो भी कुछ करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। कैसे वो 6 प्रकार का साधन हम अपने जीवन में वो उपयोग कर सकते हैं, इसका थोड़ा बहुत विस्तारित चर्चा ज़रूरत है, जो कि अगले दिन किया जाएगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है। शाम को संध्या ऋतु की उपरांत हनुमान चालीसा होगी, लिपि दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए। और इसके साथ साथ आज योगानंद स्वामी का जयंती भी है। स्वामी योगानंद भगवान श्री रामकृष्ण का अंतरंग पार्षद थे, ईश्वर कोटि पार्षद थे। उनका आज जयंती है। संध्या ऋतु के उपरांत उनका जो जीवनी तथा वाणी पर प्रवचन मेरा ही रहेगा। और आज का विषय है
श्री माँ की जोगिन स्वामी जोगानंद। श्री माँ जोगिन महाराज को बहुत प्यार करते थे, उनके मंत्र शिष्य थे और उनकी गाथा बहुत ही स्मरणीय है। उनके विस्तार आज शाम को होगा। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।